मधुबनी को विकास चाहिए, मधुबनी को बदलाव चाहिए। नहीं समझे? मधुबनी में है क्या? मधुबनी में कुछ नहीं दिया। मधुबनी के जनता को सब नेता ठगा। अब फूलजा दावा करता, जब फूलजा 4 महीना का समय लिया, 4 महीना में मधुबनी को तख्ता को बदल करके दिल्ली बम्बई बना दूंगा, नहीं तो जूता का माला आप लोग हमको पहना दीजिएगा। हम तो दावा के साथ करते हैं। कोई नेता ऐसा दावा के साथ कहे कि 4 महीने में मधुबनी को बदल दूंगा, तो फूलजा इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और नहीं करेगा तो जूता का माला पहना देगा। वो सबसे पहले फूलेजा पहनेगा। फूलजा तो टाल ठोक करके कहता है हम जिस रोज माला पहनेंगे उसका पराते से हमारा काम चालू रहेगा। नेता देखता है फंड आएगा तब काम करेंगे। फूलजा फंड भरोसे नहीं रहता है, फूलजा अपना कलेजा भरोसे रहता है। हमें बात कर रहे हैं भावी मेयर प्रत्याशी फूलनाथ झा जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव में लगातार देरी की जा रही थी और अब चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो क्या कहेंगे मधुबनी के लिए? देखिए, पहले तो अहाँ के चैनल सबके प्रणाम और पूरा नगरवासी 4500 वार्ड के बेटा तरफ से प्रणाम। देखियो, नगर निगम के चुनाव 1.5 साल से रुकल छलै मधुबनी में, अस्त व्यस्त भ गेल छलै मधुबनी। एखन नगर निगम के चुनाव घोषणा भेलै। 9 तारीख से अहाँ के नॉमिनेशन शुरू है, 17 तारीख तक हैत। ओकर बाद 9 जून के अहाँ के इलेक्शन है। जनता के बीच में 1.5 साल तक जाइत रही। जनता के जाबे तक अहाँ दिल में नहीं बैसलिए तबे जनता ककरा वोट देते वो जनता मालिक छी। वो ये कहबे जे हमरे सबटा वोट हो जाए से हम नहीं विश्वास करब। एक दिन में वोट के पासा पलटे छै, 1 घंटा में पासा पलटे छै इलेक्शन के। वो जनता के हाथ में छै जे ककरा चुनते। ऐसे पहले 30टा वार्ड छलै पहले से, तो 30टा वार्ड में हम अहाँ सबके पूछे छी चैनल के माफिया से जे अते दिन से जे सब नेता बनलखिन से सब मधुबनी में कोन काज क के जनता के देलखिन से हमरा पत्रकार साहब अपने सब बुझाएब। रोड हम देखै छी ओहिना, नाला देखै छी ओहिना, बस स्टैंड ओहिना, शौचालय नहीं बनल, शिक्षा में कोनो परिवर्तन नहीं भेलै, शौचालय स्वास्थ्य में कोनो परिवर्तन नहीं भेलै। तो अहाँ कथी के कहै छियै मधुबनी मधुबनी हैं? मधुबनी में की भेल छै हमरा देखाएब न। हम सब एखन 15टा वार्ड मधुबनी में एलहुँ हैं, तो हमरा से अहाँ क्वेश्चन करब तो हम जवाब देब। ऐसे पहले जो जनता मालिक 30टा वार्ड में पहले से रहथिन, बहुत तरह के नेता बनेलखिन, बहुत तरह के आदमी कुर्सी पर बैठले, वो हुनका सबके की लाभ देलखिन से हमरा कनी कहू। हमरा तो नहीं बुझाय कोनो लाभ भेटल छनि। अभी हाल ही में एक मेयर प्रत्याशी, भावी मेयर प्रत्याशी का बयान आया है कि 80% वोट उनके मधुबनी में है, बाकी 20% में बाकी सभी कैंडिडेट है। तो उस बयान के बारे में आप क्या कहना? देखिए, वो हम कुछ नहीं बोलेंगे वो बयान का। जिनको मन में जो आता है सो बोलेंगे। वो जनता मालिक है। जनता के बीच में जाते रहिए। हम कह देंगे अभी कुछ, वो तो जनता है, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 80% वोट है, 80% वोट है, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो जनता मालिक है। और जनता के बीच में हम नेता होकर के नहीं खड़ा हैं, हम बेटा होकर के खड़ा हैं। जनता मालिक है जो इस बार किसको चुनेंगे। विकास चाहेगा तो फूलझा को चुनेगा, नहीं विकास चाहेगा तो फूलझा को नहीं चुनेगा। हम तो एक बार जनता मालिक से आग्रह करते हैं, विकास मधुबनी में लाओ। काहे फूलझा विकास के लिए खड़ा है। आप कहिएगा कि विकास क्या है? विकास बहुत चीज़ है। बस स्टैंड नहीं है, नाला नहीं है, रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है, समुदाय भवन 4500 वार्ड में नहीं है, मुर्घट्टी नहीं है। कहाँ लोग घराड़ी बेच करके मधुबनी में बैठ गया, कहाँ लोग जड़ेगा, उस पर किसी को नहीं ध्यान है। आप कहिएगा काली मंदिर के लिए हम बोले तो अभी चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। ऐसे ही बोलते हैं जो टाउन क्लब के घर के लड़की के लिए कुछ बनाएंगे। देखिए, कहने से नहीं होता है, नेता बनने से नहीं होता। नेता को 24 घंटा जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता का जब तक आप हृदय में नहीं बैठिएगा तब तक आपको जनता नहीं चुनेगा। अब मौका आ गया है जनता को जो हम किसको चुने। इतना दिन तो जनता भी अकच्छ हो गया था जो हम किसको चुने, किसको नहीं चुने, किसको चुने, किसको नहीं। अब जनता का हाथ में आ गया है जो किसको मेयर बनावेगा। जनता मालिक से हमको यही कहना है, जो अच्छा आदमी को चुनिए। आपके बैनर पे यहाँ लिखा है शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, रोड, नाला, स्टेडियम। विकास के भविष्य पर दाव न लगाएं, सही उम्मीदवार को हमेशा चुनाव जिताएं। तो विकास के भविष्य पर दाव न लगाएं आपके बैनर पे लिखा है, जबकि अभी आप कह रहे हैं कि
विकास का जो मुद्दा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बैनर पे जो लिखा है इसका देखिए, जो स्पष्टीकरण बैनर पर लिखा है वही काम, उससे ज़्यादा काम करेंगे। बैनर पर जो लिखा है वो तो काम होबे करेगा, अब बैनर से ज़्यादा होगा। समुदाय भवन नहीं लिखा है बैनर पर, 4500 वार्ड में समुदाय भवन बना करके दूंगा। मुरघट्टी नहीं लिखा हुआ है। आप तो यहाँ पर घराड़ी बेच करके मैंने कन्हौली से आ गए हैं, जलिएगा कहाँ? उस पर किसी को ध्यान है? जैसे अभी आपको सब कुछ का आपको व्यवस्था नहीं है, हैं? व्यवस्था क्या है मधुबनी में? हमको कहिएगा ना भाई साहब कि ये चीज़ का व्यवस्था मधुबनी में है, ये नेताजी दिए हुए हैं, हमको तो कोई चीज़ का नहीं है व्यवस्था। तो व्यवस्था के लिए अच्छा आदमी को चुने। जनता मालिक है, इस बार जनता का हाथ में है, वही कहेंगे जनता मालिक को, जो बेटा को एक बार चुन करके बनावे। अच्छा, हम तो 4 महीना का समय लेते हैं, जो 4 महीना में आपको दिल्ली बम्बई बना को हम अहाँ के दे दें। इहो नहीं जो हम साल 2 साल 4 साल में दे। अब जे नेता के जे मन में ते वोट मांगे ले, तो वो तो अपन अपन विवेचना देथिन। हम तो बेटा बन के आराम से विवेचना देवन, या आशीर्वाद एहि बेर दे जाओ पूरा मधुबनी नगरवासी के जनता, जे बेटा के एक बेर चुनाव सबके मौका दिलिए, तो एक बेर बेटो के देखिए। आ ये दावा करिए बेटा जे 4 महीना के अंदर में अहाँ के सब किछु हम सब दे देब। मधुबनी में यही कतौ नहीं कैमरा लागल है, कतौ नहीं बॉल लागल है, अस्त व्यस्त मधुबनी में, आतंक फैलल है मधुबनी में, ताहि सब पर ककरो ध्यान नहीं। की है मधुबनी में हमरा देखो। अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए कि जो भावी मेयर प्रत्याशी के लिए अभी मधुबनी नगर निगम में आप इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले का आपका राजनीतिक छवि क्या रहा? राजनीति छवि है तो पहले हमारा दादा थे राजनीति में, उसके बाद मेरा पित्ती आए, उसके बाद मैं आया हूँ राजनीति में। इससे पहले भी मैं मुखिया में लड़ा था, नहीं समझे? राजनीति वहीं से आता, खानदानी राजनीति है। कोनो आज हम राजनीति में आए हैं सो नहीं, राजनीति में हमारा खानदाने में राजनीति है। बड़ा बड़ा मिनिस्टर सब पहले हमारा काका के पास, दादा के पास आता था, हमारे पास भी आते हैं। तो राजनीति तो खानदान से होता है, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। कोई तो एक आदमी बागडोर समझेगा, जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसका बेटा ने पोता संभालता है। कोई जैसे डॉक्टर हुआ तो बेटा नहीं हुआ, उसका बेटिए हो गया। तो ऐसे ही राजनीति हम ही संभाल लिए। बागडोर तो कोई कोनो चीज़ को तो संभालेगा, और बागडोर जो हम संभालेंगे तो हम कहते हैं कि पहले हमारा मंगरौनी क्षेत्र था, आप पहले क्षेत्र देखिए। हम हारा हुआ हूँ तब पर भी मेरा क्षेत्र में पता कर लीजिए फूलझा कैसा आदमी है। मधुबनी में आप जाइए अपना चैनल के द्वारा से सब जगह पूछिएगा फूलझा कैसा आदमी है। हमसे जो पूछते हैं तो फूलझा कैसा आदमी है, शुरू तो आप लोग को 3 मिनट के अंदर में पता चल जाएगा पत्रकार साहब सब। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे, इस समय सभी कैंडिडेट अपने आप को जनता का बेटा बताते हैं, जनता का जो है चहेता बताते हैं, जनता का रखवाला बताते हैं। सभी लोग जो है इस तरह से वोट मांग रहे हैं कि हम जनता के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जनता का बेटा बहुत ज्यादा बन गए हैं? सभी लोग वोट उस तरीके से मांग रहे हैं, जनता किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे? ठीक है, जिस पर न्यूज़ पर आप सुनिएगा, 1.5 साल से हमारा न्यूज़ पर आप सुनिएगा, तो फुलूरझा आज तक सब दिन नेता नहीं कहा, सब दिन बेटे कहा। आजकल कोई कहता है जो हम नेता बेटा हूँ। फुलूरझा जब से इसमें फित्ता काटा मेयर पद के लिए, तभी से जनता का बीच में कहता मैं बेटा हूँ, बेटा होकर के खड़ा हूँ, नेता होकर के नहीं। अभी बहुत अब आ गया है 10-15 दिन का सूचना, इसलिए रंग बिरंग का लोग बोलेंगे, रंग बिरंगा का। हम कहते हैं नेता होकर के 24 घंटा नेता का दरबार खुला रहना चाहिए, बंद नहीं। 24 घंटा नेताजी को अपने रोड पर मिलना चाहिए, बंद में नहीं। यहाँ पर होता है कि जो जीत गए या घर में सो गए, वो फूलझा नहीं है। एक बार हम कह दें फूलझा जब ये मरेगा तब ये जनता का बीच में नहीं जाएगा, नहीं तो जब तक जिंदा रहूँगा तब तक जनता का बीच में जाऊँगा और जनता का काम करूँगा और जनता हमको चुनेगा। फूलनाथ झा अगर मेयर प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम, वो जो अब 4 महीने की अवधि बता रहे हैं, उस 4 महीने में सबसे पहला काम प्रायोरिटी बेसिस पे क्या रहेगा? और सबसे पहला काम हमारा होगा शिक्षा। काहे कहिएगा? काहे हमारा मधुबनी जिला का पैसा जाता है 1 करोड़ से ऊपर रुपया महीना जाता है बाहर। कहा जाएगा मधुबनी में वही चीज़ आप दे दीजिए, पैसा कहा जाएगा, पैसा बचेगा ना। आज का ये जो 9,000 10,000 रुपया के लिए कलकत्ता दिल्ली जाता हमारा लड़का नौकरी करने, आप अचार फैक्ट्री खोल दीजिए, अगरबत्ती फैक्ट्री खोल दीजिए,
फैक्ट्री का कमी है, वो नौकरी का कमी है, बिहार सरकार का ज़मीन है, हैं? बिहार सरकार का इतना पैसा आप खोलते जाइए ना भाई, हैं? आज जो आप शौचालय बना करके दीजिएगा वो भी भाड़ा पर लगता है, उसमें 50 आदमी को नौकरी हुआ, 100 आदमी को नौकरी हुआ, कहा जाएगा जनता मेरा। माँ बहन का अगरबत्ती फैक्ट्री खोल दीजिए, अचार फैक्ट्री खोल दीजिए, मिथिला पेंटिंग का साड़ी बिकता है, गमछा बिकता है, यहाँ मिलता है 600 में, यही चीज़ आता है पटना, दिल्ली, बम्बई 1500 रुपया में बिकता है, 1800 रुपया में बिकता है। मेरा ही लड़का जा करके बेचेगा, तो उसको तो दिए, आधार दीजिए। नेता बनने से नहीं तो आधार दीजिए, जो 5 साल आप काम कर दीजिए, 5 साल के बाद आप नहीं हो काम कीजिएगा ना तो अपने आएगा सब। अभी बहुत भाषण सुनिएगा आप लोग, ये करेंगे वो करेंगे, डिस करेंगे डास करेंगे। फुलूरजा जो वही बोलता है अभी तक वही काम करेगा, फुलूरजा में वही खूबी है। इसीलिए फर्स्ट बार हम मुखिया में खड़ा हुए थे, हैं 9 गो हमारा अपना जात था खड़ा हुआ, और 9 का जात में हमको काहे उंगर बनाया। आज कोई कला था इसीलिए ना बनाया, नहीं कला रहता तो हम सबसे पीछे रहते, पहले बार खड़ा थे। जनता के बीच में गए, जनता समझा दी अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा, इसीलिए विंगर बनाया। जनता देखिए बहुत है जो वार्डों में हारे हुए हैं सो भी खड़ा हैं, बहुत हैं बहुत चीज़ में हारे हुए हैं तब पर भी खड़ा हैं। फुलूरजा तो हारा लेकिन जनता के बीच में गया, जनता मालिक हमको कहा कि इस बार आप मेयर में लड़िए, हम लोग साथ हैं, सब आदमी साथ हैं। जितना लड़का है क्रिकेट खेलता है हमारा, किसी किसी का खेत में उसको बैट लेकर के भगा देता है, काहे फील्ड का कमी है, बिहार सरकार का इतना ज़मीन है उसमें बना दीजिए फील्ड, काहे मेरा लड़का जाएगा, हैं? लड़की सब भी खेलता है टाउन क्लब मैदान है उसमें बना दीजिए, उसमें लड़की खेलेगा। बहुत चीज़ मधुबनी है, मधुबनी में ज़मीन का बिहार सरकार का कमी है, काम करने वाला का कमी है। नेता बन गए, काम नहीं कीजिए, वही रोड को रिपेयरिंग के दिए, नाला बना है 2 दिन 4 दिन पर जाइए जेसीबी से नाला निकाल दिए, पानी निकला कि नहीं निकला कोई देखने वाला नहीं। थोड़ा सा पानी हुआ सब कॉलोनी में लग गया, पिछड़ करके माँ बहन सब गिरते रहे। अरे भाई नेता बने, हमको जनता चुन करके नेता बनाया का है, जो विकास चाहिए, हैं? विकास, मधुबनी को विकास चाहिए, मधुबनी को बदलाव चाहिए। नहीं समझे मधुबनी में है क्या, मधुबनी में कुछ नहीं दिया, मधुबनी के जनता को सब नेता ठगा। अब फूलजा दावा करता, जब फूलजा 4 महीना का समय लिया, 4 महीना में मधुबनी को तख्ता को बदल करके दिल्ली बम्बई बना दूंगा, नहीं तो जूता का माला आप लोग हमको पहना दीजिएगा। हम तो दावा के साथ करते हैं, कोई नेता ऐसा दावा के साथ कहे कि 4 महीने में मधुबनी को बदल दूंगा तो फूलजा इस्तीफा देने के लिए तैयार है, और नहीं करेगा तो जूता का माला पहना देगा। वो सबसे पहले फूलेजा पहनेगा, फूलजा तो टाल ठोक करके कहता है हम जिस रोज माला पहनेंगे उसका पराते से हमारा काम चालू रहेगा। नेता देखता है फंड आएगा तब काम करेंगे, फूलजा फंड भरोसे नहीं रहता है, फूलजा अपना कलेजा भरोसे रहता है। खड़ा होने के लिए सब खड़ा हो जाता है, उससे नहीं होता है। काम कीजिए, जनता के बीच में जाते रहिए। अच्छा, आप जो है आप मधुबनी नगर वासियों को अंतिम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मधुबनी नगर वासी को यही संदेश देना चाहेंगे जो बेटा अब आ गया है समय, अब खुल करके जिसको संग देते हैं खुल करके दीजिए। आशीर्वाद देना है बेटा को तो आशीर्वाद दे करके पूरा तट पर चढ़ा दीजिए, नहीं चढ़ाइएगा तो हम तो आगुए लगाएंगे बेटा होकर के। बेटा पीछे हटने वाला बेटा नहीं, हार जीत महादेव अल्लाह का हाथ में है, जो सोचेगा जनता वही होगा, वो जनता मालिक है।